पांच पांच बनाना है। अब ये सेम का सेम प्रोसेस हम अपनी आत्मा के लिए पढ़ रहे हैं। अब आत्मा के लिए समझना है अपन को, ठीक है। ये मानो अपन है, अपनी अवस्था है। अब इसको इमेजिन करना, ठीक है। अभी जो हम हैं, अभी हम वर्तमान में जो हैं, वो कैसे हैं? तो हम अभी शरीर के साथ हैं प्लस कर्मों के साथ हैं, है ना। मतलब इस शरीर भी कर्मों के कारण मिले और हमारा कर्म भी हम अंदर में है बहुत सारे भी, और शरीर बाहर से बहुत है अपने पास। तो इसको बोलती है प्रथम अवस्था भी नो कर्म। नो कर्म मतलब हो गया शरीर प्लस कर्म, मतलब शरीर मतलब बाहर की सब व्यवस्था, बाहर की व्यवस्था, इसके साथ जी रहे अपन। ये हमारा पहला रूप है। ये पहला स्टेप है। इसमें हमारा शरीर भी है और साथ में कर्म का शरीर भी साथ में दिख रहा है। वो कर्म का शरीर दिखता नहीं पर अंदर में है कर्म का शरीर और साथ में शरीर दिख रहा है। तो ये अभी हमारी वर्तमान अवस्था जो हम देखते हैं हमारे मनुष्य की, ठीक है। ये पहली स्टेप हो गई। अगर मैं बोलूं आप अभी इमेजिन करो कि इस शरीर को अलग कर दो, बस अलग, अपने बैठे बैठे अपना सोचो कि शरीर को हमने अलग किया है, तो क्या दिखेगा? शरीर को पूरा अलग कर दिया है, आत्मा दिखेगी, डायरेक्ट आत्मा दिख जाएगी, कर्म का शरीर दिखेगा। तो ये सेकंड शरीर जो है वो है द्रव्य कर्म, मतलब कर्मों का शरीर। ये कार्बन शरीर, हाँ कार्बन शरीर को ही बोलते हैं। ये सेकंड शरीर हो गया। यहाँ पे शरीर प्लस कर्म था, यहाँ पे सिर्फ कर्म है बस। अब मतलब कर्म की बॉडी, आत्मा तो है ही, मतलब कर्म दिख रहा है हमको, आत्मा दिख नहीं रही अभी, कर्म दिख रहा है बस हमको। ये सेकंड पोजीशन है हमारी। अब इस कर्म को भी अलग करेंगे तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? आप सोचो, क्या दिखेगा? बोलो। आत्मा दिख जाएगी सीधा, है? हड्डियां? अरे शरीर तो पहले निकाल दिया ना, हड्डी कैसे दिखेगी? कर्म हट जाएंगे तो आत्मा दिखेगी। आप गलत बोल रहे हो, आपने इतना पढ़ा फिर भी गलत बोल रहे हो। ये कौन बोला? हाँ सही बोल रहे हो मोहित भैया, आप सही बोलते हैं। मुझे क्या बोल रहे हैं कि कर्म किसकी वजह से आते हैं उसको देखो। कर्म क्यों आते हैं? हम राग द्वेष करते हैं। तो आप अगर कर्म को हटा देंगे तो हमको क्या दिखेगा? राग द्वेष मोह कषाय, ये आत्मा में दिखती रहेगी। मतलब आत्मा तो दिखना चालू हो गई मानो, पर वो आत्मा भी कैसी दिख रही है? राग नेगेटिव मतलब राग द्वेष मोह से दिख रही है मानो ऐसी। ये थर्ड स्टेप हो गई। मतलब कर्म क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मा में राग है, द्वेष है, भाव चल रहे हैं आत्मा में, इसलिए कर्म आते हैं। तो अगर कर्मों को भी हटा दिया तो आत्मा दिख तो रही पर कैसी दिख रही? कषाय वाली दिख रही है, मतलब राग द्वेष के साथ आत्मा दिख रही है अभी। मतलब यहाँ तक हम पहुंचे, फीलिंग करना है बस। अब ये तो मैं स्ट्रिप दिखा रहा हूँ डायग्राम में आपको ऐसे, ठीक है। पर अब इसको भी हटा दिया अपन ने तो क्या दिखेगी आत्मा? कैसी दिखेगी? अब शुद्ध आत्मा दिखेगी। इसमें ढूंढने में डर के राग द्वेष हटा दोगे तो वीतराग अवस्था, मतलब वीतराग ही दिखेगी। फोर्थ स्टेप यानी ये भगवान जैसी दिखेगी अब, मतलब अब एकदम पॉजिटिव दिख रही है, मतलब भगवान जैसे दिखते हैं वैसे दिख रही है आत्मा। क्योंकि सारे नेगेटिव रूप चीज निकल गई आत्मा से, अब सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब राग द्वेष निकल गया। समझ आ रहा है यहाँ तक? पर अब ये सोचना है अपन को कि ये हमारा लक्ष्य है, वो यहाँ तक पहुंचना रहता है। हमको भगवान बनना है ना, हमने पहले लक्ष्य बनाया कि भगवान बनना, सुखी होना है तो ऐसा बनना है। पर यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं? आप सोचते हो कर्म को हटा लो, राग द्वेष को हटा लो तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, पर ये अवस्था आती कैसे इस पर जाना है। अब यहीं से सम्यक दर्शन का प्रोसेस है बहुत इजी, पर देख नहीं पाते उसको, देख नहीं पाते मतलब बहुत ऐसा लगता है बहुत दूर की चीज है। राग द्वेष से रहित जो अवस्था है हमारी वीतराग अवस्था, ये दिख गई चौथी स्टेप में। ये हमको प्रकट करना है। प्रकट करना मतलब ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा साध्य है। पर ये साध्य मिलेगा कैसे? ये लक्ष्य, ये गोल मिलेगा कैसे? कैसे आती है अवस्था? देव धर्म तो छूट जाएंगे आप।
वो छूटेंगे कैसे? वही तो बोल रहा हूँ, छूटना तो पड़ेगा, तभी वो आएगी अवस्था। पर अब मिथ्यात्व को छोड़कर मिथ्यात्व भी छूटेगा कैसे? क्षमता में ये अवस्था कहाँ से आई उसको देखो, कहाँ से आई ये अवस्था? अभी 14 साल का बच्चा वो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। क्षमता में रहेंगे। योग्यता कौन सी योग्यता? आत्मा के ऊपर योग्यता। हाँ, जैसे ये आत्मा नेगेटिव कर रही थी, आत्मा ये पॉजिटिव करने लगी, तो ये आत्मा कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कैसे कर रही है? तो कहते हैं आत्मा में योग्यता है, मतलब आत्मा में कुछ शक्तियां हैं। वो शक्तियां कैसी? वो त्रैकालिक है। वो त्रैकालिक कैसी है? तो कहते हैं वो शुद्ध ही है। शुद्ध है मतलब वो योग्यता शुद्ध है, उस योग्यता में कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा है। उस योग्यता का उपयोग अगर पॉजिटिव करते हैं तो वीतराग अवस्था आ जाती है, और उस योग्यता का उपयोग अगर नेगेटिव करते हैं तो ये सब अवस्था आती रहती है। मतलब अनंत शक्तियों का जो पिंड है, अनंत शक्ति कौन कौन सी? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये शब्द दिए, ये हर आत्मा में, हर आत्मा में। पर इस शक्तियों को जो देख लेता है तो क्या होता है? फिर ये अवस्था आना चालू होती है। अब वो कैसे आती है इसको सुनना। मैं इसको कहां से मिटाऊं? ये रहने देना साइड, थोड़ा साइड में। फोटो ले लो, फोटो। मैं इसको इधर से मिटा रहा हूं ना, इधर का सर्कल मिटा रहा हूं। ये समझ जाना सर्कल पूरा है, ठीक है? इधर का सर्कल मैंने मिटा दिया। अब सुनना इधर, जैसे आप अपने त्रैकालिक मतलब क्या होता है? फिर से बताओ। तीनों काल में जो रहेगी ऐसी योग्यता को जैसी आप देखते हो मतलब फील करते हो, ऐसी क्या होता है? आपको एक परिपूर्णता का एहसास होता है, परिपूर्णता की मैं कंप्लीट हूं, ये पता चलता है। मतलब जैसे आपको अपने अनंत गुण दिखते मतलब फील होते हैं, तो आपको लगता है कि मैं कंप्लीट ही हूं, मतलब मेरा द्रव्य पूरा है, परिपूर्ण है। मतलब क्या होता है? आपको उस समय एकदम आनंद आता है। मतलब जैसे आपको पता चलेगा ना कि सब चीज है, तो क्या होगा? खुशी होगी, एकदम आनंद आता है। और यहाँ पे कमी का एहसास नहीं होता, कमी का एहसास नहीं होता, और कमी का एहसास नहीं होता तो इच्छा नहीं होती कुछ करने की, और इच्छा नहीं होती तो राग द्वेष नहीं होते, और राग द्वेष नहीं होते तो वीतरागता, समता आ जाती है और वीतरागता प्रकट हो जाती है। समझ आ रहा है कि एक बार फिर से सुनो। जैसे अपन उस योग्यता को देखी कि मेरे में योग्यता है, मतलब मैं अनंत शक्तियों का पिंड हूं, और वो कैसा पिंड हूं? जो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। कैसे चेंज नहीं हो रहा है? जैसे आप सोने के बिस्किट को पटरी में ले आओ और ऊपर से ट्रेन निकल जाए, वो पिचक जाएगा, पर उसके अनंत गुण है वो समाप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं समाप्त होंगे? मतलब सोने का सोनापना कायम रहेगा। शेप चेंज हो सकता है, गंदगी आ सकती है उसके ऊपर, पर सोनापना कायम है। मतलब उस सोने को आपने कीचड़ में डाल दिया तो भी उसका सोनापना कायम है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। ट्रेन ऊपर से चली गई तो भी कमी नहीं आ रही है। ऐसी राग द्वेष हुए हैं जरूर, क्योंकि पर से जुड़ा हूं मैं, पर राग द्वेष होने के बाद भी मेरे अनंत गुणों में कोई कमी नहीं आ रही है। जब ये फील होता है तो आपको भान होता है कि मैं तो परिपूर्ण हूं। परिपूर्ण मतलब मैं भगवान के समान ही हूं, मैं महावीर के समान ही हूं, ऐसा फील होता है। और जब फील होता है तो कमी का एहसास नहीं होता कि मेरे में कुछ कमी नहीं है। और जब कमी लगती नहीं तो फिर कुछ इच्छा होती नहीं कि मेरे को कुछ ये करना है वो करना है। और जब इच्छा होती नहीं तो फिर राग द्वेष नहीं होते, और जब राग द्वेष नहीं होते तो समता आ जाती है, और समता बढ़ने लगती है तो वितरागता आ जाती है और भगवान बन जाते हैं। मतलब इस चौथी स्टेप को पाने के लिए आपको पांचवी स्टेप को पहले देखना पड़ेगा। वो पांचवी स्टेप क्या है? त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप, मतलब उसको बोलते हैं योग्यता। योग्यता मतलब कैपेसिटी। शुद्ध स्वरूप को जो देखता है वो आगे जाकर के उस फोर्थ स्वरूप को प्रकट कर लेता है। मतलब पांचवी स्टेप से चौथी स्टेप आती है। मतलब मुझको भगवान कोई और नहीं बनाएगा, पारसनाथ आकर के भगवान नहीं बना सकते। मेरा जो त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप है वो मुझे भगवान बनाएगा, क्योंकि उसको जब मैं देखूंगा, उसका आश्रय लूंगा तो क्या होगा? मुझे कमी महसूस नहीं होगी, तो मैं कोई राग द्वेष करूंगा नहीं, और राग द्वेष करूंगा नहीं तो समता प्रकट हो जाएगी और मैं पूर्ण आनंद में आ जाऊंगा। तो उस त्रैकालिक स्वरूप को एक क्षण के लिए देखना, वो हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है? तो यही है सम्यक दर्शन की अपनी योग्यता को पहचान लेना, अपनी योग्यता का भान कर लेना, अपने अनंत गुण का जो हम स्वामी है उसको फील कर लेना। ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन वो एक क्षण के लिए होगा, कभी होगा जब।
और फिर उस योग्यता का आश्रय लेते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और जब उस योग्यता का 48 मिनट आश्रय ले लिया कभी हमने, 48 मिनट मतलब कितने मिनट, 48 मिनट से अगर आश्रय ले लिया कभी कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, हम भगवान बन जाएंगे। उस त्रैकालिक शुद्ध मेरी योग्यता का मैंने अगर 48 मिनट्स तक कंटिन्यूअस उसका आश्रय मतलब उसके सामने जी लिया मैं, तो क्या होगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। इसलिए बोलते सामयिक 48 मिनट की है। क्यों बोलते सामयिक 48 मिनट की? आपको सामयिक में ये करना है। हम अभी माला जाप करते वो सब ऐसे ही करते रहते कुछ भी, पर एक्चुअल में अपनी त्रैकालिक योग्यता के साथ जीना है। मेरे को अपने अनंत गुणों के साथ मुझे जीना है। उस योग्यता के साथ जब जी लेते हैं पूरा 48 मिनट तक कंटिन्यूअस, तो फिर शुद्ध अवस्था हमेशा के लिए प्रकट हो जाती। फिर वापस कभी मोह आता नहीं, तो फिर वापस कभी संसार मिलता नहीं, और फिर वापस कभी कर्म बंधन होते नहीं, फिर वापस कभी दुख आता नहीं, और फिर हमेशा हमेशा के लिए 4 गतियों से इस जीव की मुक्ति हो जाती है। तो सिमटेशन आपने बोला एक क्षण के लिए भी आ सकता है, तो जाता ही जाता है। आ करके चला भी गया तो भी अब आप कोई तरीका पता चल गया वहां जाने का, तो आप कभी ना कभी अब कुछ समय के अंदर जाके रहोगे और आप अपने आप को मुक्त करके रहोगे। एक क्षण के लिए भी अगर आपने इसको देख लिया अपनी त्रैकालिक योग्यता को, तो आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही कितनी सी बात? मतलब अपनी योग्यता का भान ही सम्यक दर्शन है। देव गुजर कोई श्रद्धा का नहीं, बाहर से सम्यक दर्शन बोला, पर वास्तव में उन्होंने किसको सम्यक दर्शन बताया? तो अपने आत्मा के अनंत गुण वैभव को हमको पहचानना है। पहचान करके उसको एक बार फील कर लेना है। उसको फील कर लिया मतलब क्या हो गया? सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो बीज अंदर सम्यक दर्शन का बीज पड़ गया। अब हाँ। बाद में कभी भी वापस हाँ, अब एक बार आपने देख लिया ना, एक बार आपने देख लिया रास्ता जाने का, तो अब आप उस आनंद के पीछे भागोगे और आप संसार के आनंद को छोड़ोगे और कभी ना कभी आप मुक्त होने के प्रयास करोगे। इसलिए बोलते एक क्षण के लिए इसको देख लिया तो कहते 15 भव से ज्यादा आपके होंगे नहीं, आप मैक्सिमम 15 भव। महावीर स्वामी का अपवाद है, कर्मों की स्थिति बदल गई बीच में, पर पीछे गिरे 7वीं नरक तक चले गए। मतलब कितने मलिन हो गए आत्मा, कितना निकृष्ट हो गई आत्मा, पर फिर भगवान कैसे बन गई बाद में? तो कहते कर्म का उदय आया तो सही, पर कर्म का उदय उस योग्यता को नष्ट नहीं कर पाया। अगर नष्ट कर देता तो वो आत्मा बाद में भगवान नहीं बन पाती। मैं एकदम इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, आप हाँ या ना बोलते जाना, जहां समझेगा पूछते जाना। मतलब परमात्मा की आत्मा कितनी नीचे गिर गई, कितना क्रोध किया उन्होंने जब शीशा डलवाया, तो उसके कारण 7वीं नरक में गए, फिर कभी सर्प की योनि में गए, कभी सीए बने, कभी 4वीं नरक में गए। मतलब कितने गंदे गंदे काम करने से उनको कहां जाना पड़ा, पर फिर भी उस आत्मा की जो योग्यता थी, कैसी योग्यता? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, ऐसी बहुत सारी योग्यता होती है एक एक आत्मा में। उस योग्यता को वो कर्म का उदय नष्ट नहीं कर पाया, और नष्ट नहीं कर पाया इसलिए क्या हुआ, जब वो महावीर बनने वाले थे उस समय योग्यता जागृत हो गई। समझ आ रहा है? मतलब कर्म का उदय हमारी योग्यता को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, और हमारी क्या, किसी भी द्रव्य की कोई भी योग्यता को नष्ट नहीं कर सकता। आप पानी को कितना ही मैला कर दो, उसमें शीतल होने का जो स्वभाव है उसको नष्ट नहीं कर सकता। आप पानी को कितना ही भाप बना दो, एक्सट्रीम टेम्परेचर में गर्म कर दो भट्टी में, तो भी शीतल होने का स्वभाव उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता और कभी अलग नहीं कर सकता। कहते जो निगोद के जीव है ना, अभी यहाँ पे जो है, यहाँ जो घूम रहे होंगे, उन जीवों में भी अभी केवल ज्ञान की योग्यता है। हालांकि उस योग्यता का वो उपयोग नहीं कर पाएंगे अभी, पर योग्यता अभी भी है, और जब वो आगे बढ़ेंगे तो कभी ना कभी इस योग्यता का उपयोग कर लेंगे और केवली बन जाएंगे। कौन? वो निगोद के जीव जो भी यहाँ बैठे हैं। मतलब कर्म के उदय से हमारी योग्यता का नाश नहीं होता। ये कितनी बड़ी एक उपलब्धि है कि हमारी योग्यता कभी नष्ट नहीं हो सकती। मतलब मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान बनने योग्य आत्मा हूँ, इस योग्यता का नाश कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती। जैसे परमात्मा में क्रोध करने की योग्यता थी, तो परमात्मा ने त्रिविश कुमार के भाव में उस योग्यता का उपयोग कर लिया। मतलब बह गए कषाय में, पर से जुड़े मतलब उस सिपाही से जुड़े और उनको क्रोध आ गया, मतलब उन्होंने उस योग्यता का उपयोग कर लिया। पर वही बाद में जब संगम ने या उस ग्वाले ने खीले ठोके, तब परमात्मा ने अपनी समता रूपी योग्यता का उपयोग कर लिया, तो उनको प्रभावित नहीं कर पाया बोलो। मतलब कर्म का उदय बाहर ही बाहर आता है, पर हमारी योग्यता हम कैसी यूज करते हैं उसके हिसाब से काम होते जाता है। समझ आ रहे? गेहूं
भगवान की शरण ली और 6 महीने के बाद क्या हुआ, एकदम से वो आत्मा समता में आ गई, एकदम से आत्मा सहनशीलता करने लगी, क्षमा करने लगी, अहिंसा में आ गई, सारे पाप स्थानों को रोक दिया और भगवान बन गई स्वयं। तो एकदम से ऐसे हो गया, तो अचानक से ऐसे क्यों हो गया, पेपर में न्यूज छपी होगी उस समय, एकदम से हत्या कर रहे थे और एकदम से ऐसे बन गए। तो ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया ऐसे पवन भैया? तो देखो आपसे एक प्रश्न है कि जब वो क्रूर थे, जब उनकी आत्मा क्रूर थी, जब उनकी आत्मा कठोर थी, जब उनकी आत्मा एकदम हिंसा कर रही थी, चाकू चला रही थी, तब उस आत्मा में समता की योग्यता थी कि नहीं, करुणा की योग्यता थी कि नहीं? उस समय जिस समय क्रोध आ रहा था, जिस समय हिंसा हो रही थी, योग्यता उस समय थी कि नहीं? क्योंकि अगर उस समय योग्यता नहीं रही होगी तो फिर बाद में ऐसा हुआ कैसे? इसका मतलब योग्यता उस समय भी थी पर उस योग्यता का उपयोग नहीं कर पा रहे थे वो। समझ आ रही? फिर से बोलो लाइन, समझ आ रही कि करुणा जब कठोर थे, जब क्रूर थे, तब भी ये योग्यता थी उस आत्मा में कि वो कैसी बन सकती है, समता में आ सकती है, क्षमा में आ सकती है और पूर्ण अहिंसा में आ सकती है। ऐसी योग्यता उस समय में थी। मतलब देखो 3 चीज हो गई, एक हो गया आत्मा का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट मतलब नेगेटिव अवस्था, एक हो गई पॉजिटिव अवस्था और एक हो गई योग्यता। ठीक है, जैसे आपके पास बुद्धि है, बुद्धि है ये आपकी योग्यता है, मतलब ज्ञान गुण है आपकी योग्यता है। अब उस ज्ञान गुण का उपयोग आप ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान पाने में भी कर सकते हो और उस ज्ञान गुण का उपयोग ठगने में भी कर सकते हो। ये दोनों ही योग्यता आपके पास है ना? अभी मतलब नेगेटिव भी उपयोग कर सकते हो, पॉजिटिव उपयोग भी कर सकते हो। एक बीज है, वो चाहे तो वो बीज भी रह सकता है और चाहे तो वो अंकुरित भी हो सकता है। अगर कोई उसको वैसा माहौल दे तो अंकुरित भी हो सकता है और वैसा माहौल नहीं दे तो बीज रूप में भी रह सकता है। मतलब दोनों ही योग्यता उसके पास है। ऐसी एक आत्मा संसार में भी रह सकती है और वही आत्मा मुक्त भी हो सकती है। मतलब दोनों ही योग्यता इस आत्मा में, मतलब इस आत्मा में दोनों ही योग्यता हर समय है। अब जो व्यक्ति जिस समय जिस योग्यता का उपयोग करता है वैसा वो हो जाता है। पर ये योग्यता ऐसी है कि ये योग्यता कभी भी नहीं बदल रही है। निमित्त मिलता है ना, तो आप काम करोगे तो निमित्त मिलेगा। जैसे आपको गुस्सा करना है तो बाहर से कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। आपको अगर क्षमा लानी है तो बाहर से कोई ना कोई निमित्त मिल जाता है। अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए। हाँ गाइडेंस तो मिलना चाहिए। वो पहले बोल दिया ना, देवगुरु को समझना पड़ेगा, नौ तत्व को समझना पड़ेगा, वो प्राइमरी गाइडेंस हो गया। पर एक्चुअली अब कहां तक पहुंचना है उसकी बात हो रही है। तो ये योग्यता हर समय थी, इसलिए जब इस योग्यता का उपयोग कर रहे थे तो वो हत्यारे बन रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपनी क्षमा वाली योग्यता का उपयोग किया तो कैसे बन गए? वो भगवान बन गए। समझ आ रही है बात? मतलब पहले योग्यता थी, क्षमा की योग्यता यहां पर भी थी जब हत्या कर रहे थे, पर उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर क्षमा की योग्यता भी है और उसका उपयोग भी हो रहा है। मतलब उसका प्रैक्टिकल यूज करना चालू कर दिया उस योग्यता का। ठीक है, अब ये बात तो समझ आ गई। आत्मा ही साधक है और आत्मा ही साधन है। इतनी बात समझ आई? किसी को नहीं समझ आई तो हाथ खड़े कर सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे अर्जुन माली नाम सुना आपने? सेकंड सर्कल बता रहा है पानी गर्म भी है। थर्ड सर्कल बता रहा है पानी शुद्ध है प्लस शीतल है। और फोर्थ सर्कल अभी क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं क्या है, वो बनू पता करना है। ठीक है, पानी अशुद्ध है। अब आपको कल्पना में, विचारों में उस पानी में अशुद्धि को अलग करके देखो। मतलब पानी में कचरा है और पानी में कचरा को अपने विचारों में अलग करो। अभी सच्ची में अलग नहीं कर रहे, अपन विचारों में उस पानी के कचरे को अलग करके देख रहे हैं। तो क्या होगा, जब कचरा या धूल मिट्टी अलग हो जाएगा तो पानी कैसा दिखेगा? शुद्ध दिखेगा, मतलब साफ दिखेगा। ठीक है, पर अभी भी ये पीने योग्य इसलिए नहीं क्योंकि पानी बहुत गर्म है, उसको छुआ नहीं जा सकता। मतलब पहले सर्कल को अगर आपने हटा दिया तो पानी दिख तो रहा है शुद्ध, मतलब साफ दिख रहा है, पर पानी अभी भी गर्म दिख रहा है। अशुद्धि बाहर से थी, इसमें उसको हटा सकते हैं, पर पानी अब गर्म तो स्वयं ही है, अब उसको कैसे हटाए? तो अपन एक फिर कल्पना करते कि पानी को अपन ने क्या किया, उसकी गर्मी को भी अपन ने खींच लिया किसी से, कोई प्रोसेस की ऐसे कि पानी की गर्मी निकल गई। तो क्या हो गया,
दूसरे सर्कल में जो पानी गर्म दिख रहा है, उस गर्म पानी को भी हमने क्या किया, ठंडा कर दिया। तो क्या हो गया, तीसरे सर्कल में कौन सा पानी मिल गया हमको, पानी शुद्ध भी मिल गया और पानी ठंडा भी मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है ना, बहुत इजी है तो समझना। अब संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत। एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से अपने ईटा पार्क से निकलेंगे और ये लीलामणि में जाएंगे। लीलामणि मंदिर दर्शन, वहाँ राजू का घर होगा, वहाँ आपको सारा मतलब जो जैसा हूबहू जहाँ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, वहाँ की सोसाइटी वालों का भी बहुत उत्साह है कि आप सकल संघ के साथ पधारिए। सभी सिद्धि पाएंगे हम भी, सभी परम पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में